एक समय की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में सोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी और उसका पति अमरेंद्र रहता था और उनके पड़ोसी कालो कौवा और कबूतर भी रहते थे। सोनी का पति शहर कमाने के लिए तैयार हो रहा था। सोनी, मैं जा रहा हूँ दिल्ली कमाने, क्योंकि मेरा सेठ मुझे बुला रहा है। मैं 2 महीने का ही छुट्टी लेकर आया था और 3 महीना हो गया है। अब अगर मैं अब नहीं जाऊंगा तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। पतिदेव, आप कुछ दिन और रुक जाइए, क्योंकि अभी हम लोगों की नई नई शादी हुई है। मुझे आप अकेला छोड़ नहीं जा सकते। नहीं सोनी, मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं रुक नहीं सकता हूँ। रुक जाए, मेरे पेट में अंडा भी है। आप नहीं रहेंगे तो कौन मेरा देखभाल करेगा? नहीं सोनी, कल सुबह जाऊंगा। रात हो जाती है, दोनों लोग खाना बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, सोनी का पति शहर की तरफ उड़ने लगता है। सोनी बेचारी अकेली रोने लगती है। पति जाने के बाद ऐसे ही दिन बीत जाता है। अब सोनी के घोंसले में 2 नन्हे मुन्ने अंडा आ गए थे। आज मेरे पति देव होते तो वह कितने खुश हो जाते हैं। सोनी अब दाना चुनने के लिए जंगल की तरफ उड़ जाती है। तभी जाकर सोनी एक खेत पर उतर जाती है और दाना चुनने लगती है। तभी उसके पास एक नीली चिड़िया आती है। क्या बहन, आपका क्या नाम है? आप इस जंगल में नहीं लग रही हो। हाँ बहन, मेरा नाम सोनी है और मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। तब दोनों लोग साथ में ही दाना चुनने लगते हैं। दाना चुनते चते नीली चिड़ी बोलती है, अच्छा सोनी बहन, आके परिवार में कितने लोग हैं? ये बहन, मेरे परिवार में मेरा पति है और मैं हूँ। क्यों ली बहन, आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं, वहाँ अभी मेरी नई नई शादी हुई है, अभी बच्चे नहीं। लेकिन मेरे घोंसले में 2 अंडे हैं, जल्दी ही उसमें से बच्चे निकल जाएंगे। क्या बहन, क्या बात कर रही हो? आप अपने अंडे को घोंसले में छोड़कर आहो। क्या हुआ बहन, आप इतना घबरा क्यों रही हो? आपको पता नहीं है क्या बहन, जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं और जिसका बचा पा रहे हैं, ये चिड़िया के अंडे पा रहे हैं। वहाँ सब लोग हाँ जा रहे हैं। नी यह सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ठीक है बहन, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तब नी अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। घर पहुँचने के बाद देखती है उसका अंडे सही सलामत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अब ऐसे ही दिन बीत जाता है। सोनी के अंडे में से 2 नन्हे नन्हे बच्चे निकल जाते हैं। नी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज मेरे पति होते तो कितना खुश होते। बच्चों को देखकर मैं अपने पति के पास कैसे संदेश पहुंचाऊं? सोनी कबूतर घर चली जाती है। कबूतर बहन, मेरे पति के पास कैसे मैं संदेश भेजूं कि मेरे बच्चे अंडे में से निकल गए हैं? क्या बात कह रही हो सोनी? बहुत खुशी का समय है। इस खुशी के समय में तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। हाँ कबूतर बहन, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। क्यों ना आप मेरे पति के पास चिट्ठी लेकर जाएं। कहाँ रहता है तुम्हारा पति? मेरा पति दिल्ली में रहता है। ठीक है सोनी, तुम जाओ घर, मैं अकेले चिट्ठे लेकर तुम्हारे पति के पास जाऊंगी। धन्यवाद कबूतर बहन, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। इतनी बात बोलकर सोनी घर चली आती है। अगली सुबह कबूतर चिट्ठी लेकर दिल्ली की तरफ निकल जाती है। जाते जाते उसे बहुत ज्यादा रास्ता पूरा करना पड़ता है। जैसे तैसे करके सोनी अमरेंद्र के पास पहुंच जाती है। उसके बाद कबूतर अमरेंद्र को सारी बात बताती है और चिट्ठी दे देती है। ठीक है अमरेंद्र भैया, मैं जा रही हूँ घर, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए ना। कबूतर बहन, आप जाइए, मैं कल तक घर आ जाऊंगा। तब अमरेंद्र अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे पैदा हुए हैं। अभी तो तुम घर से आए हो, इतना जल्दी फिर जा रहे हो? मालिक, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, बस मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, बहुत ज्यादा काम है कंपनी में। तब अमरेंद्र अपनी बीवी और बच्चों के लिए दिल्ली से सामान लेकर उड़ जाता है घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद सोनी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, आपका मैं कितना इंतजार कर रही थी। अमरेंद्र भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। चारों लोग एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं और सो जाते हैं।
उसी रात शिकारी पंछी का आगमन होता है। नी के घर के बाहर आकर शिकारी पंछी बैठ जाता है और उसे खुशबू आने लगती है। छोटे बच्चों की क्या बात है, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है? खुशबू तो मेरी भूख को और बढ़ा रही है। मुझे जल्दी से जल्दी देखना पड़ेगा घर में क्या है। तब शिकारी पंछी घर के खिड़की के पास जाता है और देखता है सोनी उसका पति और बच्चे सो रहे थे। पति और सोनी को देखकर शिकारी पंछी दूर हट जाता है। अरे यहाँ तो उसके माँ बाप सोए हुए हैं और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ हरकत कर दूंगा तो यह सब चालाक हो जाएंगे। जाने दो, आज रहने देता हूँ, मैं समय का इंतजार करूंगा जब यह सब घर में नहीं रहेंगे। शिकारी पंछी वहां से उड़ जाता है। इतनी बात बोलकर उसी दिन से शिकारी पंछी का नजर था सोनी के बच्चों पर। एक दिन सोनी बैठी हुई थी अपने घर में अपने परिवार के साथ, तभी कंपनी से एक पंछी आती है और सोनी के पति को बोलता है, तुम 2-3 दिन का छुट्टी लेकर आए थे और अभी तक तुम काम पर नहीं आए। सेठ बहुत तेज तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, तुम अभी चलो मेरे साथ, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। तब अमरेंद्र दिल्ली की तरफ उड़ जाता है और इधर सोनी अकेली हो गई थी अपने बच्चों के साथ। सोनी के घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ दाने इकट्ठा करना ही पड़ेगा, ना तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सोनी अपने बच्चों से बोलता है, बेटा मैं जा रही हूँ कुछ दाने इकट्ठा करने के लिए, आप लोग आराम से घोंसले में रहना, ठीक है? माँ आप जाइए ना, हम लोग आराम से घर में रहेंगे। हाँ बच्चों आप लोग आराम से रहना, घर में बाहर घूमने मत जाना क्योंकि जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं। इतनी बात समझकर सोनी उड़ जाती है। रास्ते में बैठा था शिकारी पंछी सोनी को जंगल की तरफ जाते हुए देखकर, क्या बात है, आज तो सोनी जा रही है और कहीं और उसका पति भी नहीं है। घर में नन्हे मुन्ने स्वादिष्ट बच्चे अकेले ही घर में होंगे। चल रहा हूँ, आज उन लोगों का शिकार करूंगा। शिकारी पंछी मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहता था और घर की तरफ चल जाता है। जाकर घर के बाहर बैठ जाता है और दरवाजे को खटखटने लगता है। अंदर से बच्चे सोचते हैं, माँ इतना जल्दी आ गई क्या? शिकारी पंछी देखता है दरवाजा बच्चे नहीं खोल रहे हैं अंदर से, तो वह छत के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ने लगता है। अब बच्चे को पूरा डर लगने लगा था और वह सब एक कोने में दबक गए थे। तभी शिकारी पंछी को कालो कौवा देख लेता है और वह तुरंत शिकारी पंछी के पास एक जाता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी का घर नहीं तोड़ सकते, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं बहुत दिन से इस पल का इंतजार कर रहा हूँ, मैं आशिक आकार के रहूंगा, तुम किसी का शिकार नहीं करोगे, मैं तुम्हें यहाँ सब नहीं करने दूंगा। मेरे पड़ोस का घर है और यह मेरे पड़ोस के बच्चे हैं, तो लगता है आज तुम मेरे हाथों को मरना चाहते हो। शिकारी पंछी तुरंत कालो के ऊपर हमला कर देता है। कालो भी शिकारी पंछी के ऊपर हमला कर देता है। कालो पीछे नहीं हटता और शिकारी पंछी को वहां से भगा देता है और घर में जाता है। बच्चों को लेकर अपने घर में आ जाता है। सोनी अनाज लेकर अपने घर आ जाती है। घर में जाकर देखती है तो घर में बच्चे नहीं थे और वह घबरा जाती है और देखती है घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वह तुरंत समझ जाती है कि शिकारी पंछी का यह हमला है। बाहर जाकर रोने लगती है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। उसकी रोने की आवाज सुनकर कबूतर उसके पास आती है। क्या हुआ सोनी बहन, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कबूतर बहन, मेरे घर पर शिकारी पंछी का हमला हो गया और वह मेरे बच्चों को मार डाला। नी बहन तुम घर में नहीं थी क्या? हाँ कबूतर वाहन में गई थी दाना इकट्ठा करने के लिए, आकर देखती हूँ तो घर में बच्चे नहीं थे। तभी इन दोनों को बात करते हुए देखकर कालू भी आ जाता है। कालू को सोनी सारी बात अपनी बताती है। तब कालू बताता है, सोनी बहन आप चिंता मत करिए। क्यों ना करूं चिंता कालो भैया, मेरे बच्चे मर गए हैं। नहीं बहन आपके बच्चे मरे हुए नहीं है, वह सब जिंदा है और मेरे पास है। क्या क्या बोल रहे हो कालू भैया, बच्चे जिंदा है
और आपके पास है सही सलामत। हाँ तो तुम्हारे बच्चे जिंदा है और मेरे पास है सही सलामत। सोनी बहुत खुश हो जाती है। तब कालो बताता है, मैं भी जा रहा था दाना इकट्ठा करने के लिए, लेकिन देखता हूँ तो शिकारी पंछी तुम्हारा घर तोड़ रहा था और मैं उसके पास जाता हूँ। दोनों में भरपूर लड़ाई होती है और मैं शिकारी पंछी को भागा देता हूँ और तुम्हारे बच्चों को अपना घर लेकर चला जाता हूँ। चलिए आप मेरे साथ है और आपके बच्चे मिलवा हूँ। सोनी कालो के घर पर एक जाती है, अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और कालू का धन्यवाद करती है। धन्यवाद कालू भैया, आज आप नहीं हो तो तब तो मेरे बच्चे नहीं बच पाते। इसकी कोई जरूरत नहीं है सोनी बहन, हाँ तो मेरा फर्ज था।